अब तो सरकारी व्यवस्था है और हम किसी के प्रति आक्षेप प्रत्याक्षेप करने का स्वभाव हमारा नहीं है, लेकिन जहां जहां प्रायः सरकारी व्यवस्था होती है वह असरकारी होती है, असरकारी कम होती है। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी कहते थे, सरकारी काम असरकारी कम होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। क्योंकि असरकारी इसलिए क्यों, उसमें ड्यूटी का भाव होता है, सेवा का भाव नहीं होता है, ड्यूटी का भाव होता है। आज भी कितनी भूमि है, शायद 800-900 एकड़ भूमि हो गया, इससे भी ज्यादा भूमि है। और पहले किसी काल में गोपीनाथ जी की बहुत बड़ी गौशाला थी, अभी भी क्षीरचोरा गोपीनाथ जी की गौशाला है। लेकिन बड़े दुख की बात है, उस गौशाला में प्रायः जर्सी गोवंश है, वेद लक्षणा भारतीय देसी गोवंश नहीं है। और ये गोपीनाथ जी के प्रति बहुत बड़ा अपराध है, ये सरकारी अपराध है। वहां विशुद्ध वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय ही होनी चाहिए और भारतीय देसी गायों के दूध दही घृत का ही भोग गोपीनाथ जी को लगाया जाना चाहिए। और एक बात पर और हम ध्यान आकर्षित करेंगे आप लोगों का, वो ये, हम आपसे ही पूछते, सही सही बोलना, झूठ मत बोलना। गोपीनाथ जी सामने बैठे हैं, वहां जब गाय बढ़ जाती हैं और वृद्ध हो जाती हैं, वो भले ही जर्सी हैं, जैसी भी है तैसी, फिर क्या करते हैं सरकारी लोग, क्या करते बोलो हैं, बेचने के बाद वो कहां जाती है? भाई आप लोग बोल रहे हैं, इस बात का पूरे क्षेत्र में विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग सो क्यों रहे हैं? फिर संगठित होकर के आप सरकार पर दबाव डालिए। इतनी बड़ी भूमि, हजारों गाय वहां पल सकती है, और ना पल सके तो हम कहते ये तो बिल्कुल नहीं। जिस पहली बात तो यह है कि विशुद्ध वेद लक्षणा भारतीय गाय वहां होनी चाहिए, जर्सी वर्सी संकर प्रजाति का पशु वहां गाय के नाम पर नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जिस गाय ने गोपीनाथ जी को दूध पिलाया है वो गाय वृद्ध होने तक, प्राणांत तक गोपीनाथ जी के ही आश्रय में रहनी चाहिए, वो कट्टी घर नहीं जानी चाहिए। इतनी हजारों सैकड़ों हजारों एकड़ भूमि है और गवर्नमेंट सब खा रही है उसको, कर्मचारी लगे हुए, नीलाम होती है गाय। ये जानकर कितनी पीड़ा होती, कितना दुख होता है। हमको ही इतनी पीड़ा हो रही है तो हमारे प्राण वल्लभ प्राण जीवन धन श्री गोपीनाथ जी को कितनी पीड़ा हो रही होगी इस बात। क्या गोपीनाथ जी इससे प्रसन्न होंगे क्या?